भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौड़ को एक बड़ा झटका दिया है। नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद, जो उसने पीएम मोदी के खिलाफ गंदे शब्दों का यूज किया था, पहलगाम अटैक्स के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया था और यह बताया था कि पहलगाम अटैक्स का फायदा उठाया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा चुनाव जीतने के लिए। इस पर जब अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाया था नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ, तो पहले वो लोअर कोर्ट में गई इस एफआईआर के खिलाफ, फिर हाई कोर्ट में गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके इस अर्जी को ठुकरा दिया। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठुकराया, वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करी, कहा कि इस एफआईआर को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस एफआईआर को जो नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज हुई है, इसको क्वैश करने से साफ इनकार कर दिया है। कह दिया है कि आप एफआईआर का सामना करो, आपके खिलाफ जब सुनवाई होगी तब आप अपना पक्ष रखना, आपको पूरा न्याय मिलेगा अगर आपकी दलीलें न्याय संगत होंगी तो। दोस्तों, सवाल पूछने के नाम से इस लड़की ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे और वो सारी तमाम उल जुलूल सी बातें करी थी जिन बातों का इस पहलगाम टेरर अटैक से कोई लेना देना नहीं था। जब अमित शाह के द्वारा एक मीटिंग में ये सारे सोर्सेस रख दिए गए, ये सारी बातें रख दी गई कि बैसारन वैली जो पहलगाम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप केवल पैदल या घोड़े खच्चरों पर जा सकते हैं, जहां पर आम समयों में सेना की तैनाती नहीं रहती। सेना की तैनाती जून में जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी उस समय से रहने वाली थी और तभी से बैसारन वैली में पिलग्रिमेज या फिर वहां पर टूरिस्ट स्पॉट अलाउ किए जाने थे। उससे पहले ही लोकल अथॉरिटीज ने मिलकर और वहां के लोकल गाइड ने मिलकर लोगों को वहां पर ले गए और इस चीज की जानकारी कि लोगों को वहां पर ले जाया जा रहा है, टूरिस्ट को वहां पर ले जाया जा रहा है, ना तो वहां की लोकल पुलिस को दी गई और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस को। न केवल एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस बात को क्लेम किया था कि विदाउट लोकल सपोर्ट इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक वहां पर नहीं हो सकता, बल्कि इसके साफ साफ एविडेंस मिले कि वहां के लोकल लोगों ने उन मिलिटेंट ग्रुप को जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक्स को अंजाम दिया, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने 2 लोकल्स को अरेस्ट भी किया जिन्होंने उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया था, उनको रहने की व्यवस्था दी थी, खाने की व्यवस्था दी थी। तो जब सब कुछ साफ साफ वहां पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इस टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया गया, तो सवाल आप पूछो। भारत का लोकतंत्र है, सवाल पूछने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल सवाल की तरफ पूछा जाना चाहिए। सवाल के घेरे में डालो, डायरेक्ट तुम ब्लेम नहीं कर सकते। और इस लड़की ने सीधे सीधे ब्लेम किया था, सीधे सीधे कहा था कि पीएम मोदी, जो शब्दों का प्रयोग किया था इसने पीएम मोदी के खिलाफ, वो चीजें आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जाकर आप देख सकते हो। ये सिलेक्टिव आउटरीच दिखाने वाले लोग हैं। जब ये बातें साफ साफ निकल कर सामने आ चुकी है कि किस प्रकार कश्मीर के लोकल लोगों ने पहलगाम टेरर अटैक्स को करने में मदद करा, उस पर इन्होंने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। इनके पूरे ग्रुप्स ने तो इस बात से इनकार कर दिया था कि वहां पर पहलगाम टेरर अटैक्स में धर्म पूछकर, मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी गई। जब वहां के विक्टिम्स खुद बता रहे हैं कि मजहब पूछ कर मारा, फिर भी इनके सारे ग्रुप्स ने पहले इस बात को इनकार किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्चे ने कहा, उस छोटे बच्चे ने साफ साफ बताया कि किस प्रकार पहले पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, हिंदू हो तो एक लाइन में लग जाओ, उसके बाद इसके बाप को मार दिया गया। इन सारी चीजों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो इनका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो नाराज हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जब एक बेटी का रेप हो जाता है, आज 5 दिन होने को आए, ममता बनर्जी का बयान निकलकर सामने आता है कि रात को लड़कियां बाहर ना निकले, तब इस प्रकार के सीडो फेमिनिस्ट का, इस प्रकार के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आता। आज तक ये चुप है। अभी अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ होता, बिहार में हुआ होता, तो अभी तक कविताओं की लंबी लंबी पंक्तियां निकलकर सामने आ गई होती। ऐसे सिलेक्टिव आउटरीच फैलाने वालों को, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को सजा होनी ही चाहिए। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, इसके प्ली को रिजेक्ट कर दिया। इसने प्ली डाली थी कि एफआईआर ना हो मेरे खिलाफ, एफआईआर तो होगी और तुम्हें अंदर भी जाना पड़ेगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना अलग बात है और आरोप लगाना बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के जजमेंट दे देना कि हाँ पीएम मोदी गुनहगार है, उसकी 56 इंच की क्या कितनी घटिया घटिया बातों का तुमने इस्तेमाल किया है, तुम्हारे खिलाफ तो मुकदमा चलना ही चाहिए नेहा सिंह राठौड़।